solve sin x to sin x minus 1 tan x minus 1 greater than equals to 0. ओके, sin x का पीरियड 2 पाई है और tan x का पीरियड पाई है, तो एक एक 0 से 2 पाई लेंथ में सॉल्व करना रहेगा। sin x के साइन में कोई टेंशन नहीं है। sin x के मैंने sin x का ग्राफ बनाया और ध्यान से देखना, हर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का साइन में चेक करना चाह रहा हूं। इसे 1 कह रहा हूं, इसे 2 कह रहा हूं, इसे 3 कह रहा हूं, और फिर मैं प्रोडक्ट का साइन चेक करूंगा। तो एक लाइन 1 बनाई, 1 में मेरे पास क्या है, 0 से लेके ये sin x है पाई तक sin x कैसा होता है, पॉजिटिव, पाई से 2 पाई तक कैसा रहेगा, ये नेगेटिव, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये sin x के साइन है। ओके, एक और ग्राफ मैंने बनाया जो कि sin x का ही ग्राफ है, लेकिन इसकी हेल्प से मैं 2 sin x minus 1 का साइन प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू sin x बनाया, साथ में y इक्वल्स टू 1/2 लाइन बनाई, y इक्वल्स टू 1/2। तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये इक्वल कहां पे हो रहा है, तो इक्वल ये हो रहे हैं π/6 पे, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका x कोऑर्डिनेट आया 5π/6, ठीक है ना। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये मैंने बताया भी है आपको कि अगर मैं इसे 0 से π/6 तक देखूंगा, फिर 5π/6 तक देखूंगा, और फिर 2 पाई तक देखूंगा, तो आपको ये पता चलेगा कि 0 से π/6 तक जो sin x से आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, sin 0 0 है और 1/2 से कम है। इनफैक्ट 2 sin x minus 1 0 से लेके π/6 तक कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसको ढंग से देखना, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये π/6 हुआ तो 2 sin x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, दैट्स वाई ये 0 हो जाएगा। एंड π/6 से लेके 5π/6 तक इसका x कोऑर्डिनेट 5π/6 है, तो ये आउटपुट 1/2 से ज्यादा होगा, दैट्स वाई 2 sin x minus 1 पॉजिटिव हो जाएगा एंड इसके बाद नेगेटिव होगा, ठीक है ना। दूसरा साइन हो गया। तीसरा साइन है tan x minus 1 का साइन, तो ये मुझे 2 पीरियड में इसका ग्राफ बनाना रहेगा। इसका पीरियड होता है पाई, लेकिन मैं 2 पाई तक ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान से देखना, ये मैंने y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ बनाया, और आप लोगों को भी ये आता होगा, अप्रोक्स ग्राफ है। एंड y इक्वल्स टू 1/2 लाइन का ग्राफ बना रहे हैं हम। y इक्वल्स टू 1/2 लाइन बनाई, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, π/4, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, पाई प्लस π/4, दैट इज 5π/4। ओके, तो नाउ फोकस हियर, कैसे किया जाएगा, 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक थर्ड के साइन के लिए बात कर रहे हैं। 0 से लेके π/4 तक जो sin x tan x से आउटपुट आ रहा है वो क्या है, π/2 पे नॉट डिफाइंड है। फिर क्या है, ये कितना है, 5π/4 है, और फिर क्या है, ये पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2, और फिर क्या है, 2 पाई है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 0 से लेके π/4 तक sin x tan x से जो आउटपुट है वो 1 से कम है, दैट्स वाई tan x minus 1 कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहां पर 0 हो जाएगा, फिर इससे ज्यादा हो गया ये आउटपुट तो ये पॉजिटिव होगा, और 10 π/2 पे और 3π/2 पर tan x नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे ओपन आएगा। दोबारा से कम हो गया इसका, तो ये tan x minus 1 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ये कब तक नेगेटिव रहेगा, 5π/4 तक, और इसके बाद यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने स्टैंडर्ड तरीका बताया कि जब मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ये डायरेक्टली मैं वेवी कर्व मेथड से नहीं कर सकता, क्यों, पैटर्न ऑफ साइन चेंज जरूरी नहीं है सेम हो। तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस का साइन मुझे डिसाइड करना है, और साथ में इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस का साइन डिसाइड करने के बाद ग्राफ की हेल्प से डिसाइड करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट का साइन डिसाइड करना है। तो यहां पर देखिए, जो तरीका मैंने बताया है कि अब आपको 3 नहीं 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, और चाहे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसके बाद आंसर प्रेडिक्ट करना है। 2 के पाई ऐड कर देंगे, 2 पाई पीरियड हो जाएगा। तो ध्यान से समझना कि चाहे मैंने आपको बताया, चाहे किसी भी किसी के भी साइन चेंज में पॉइंट आया हो, वो मुझे सीक्वेंस में यहां रिप्रेजेंट करना है। सबसे छोटा पॉइंट क्या है, π/6, 0 है, 0 0 सब जगह लिख देना है। इससे फायदा क्या होगा,
इससे फायदा ये होगा कि मैं साइन प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, तीनों का जो प्रोडक्ट का साइन है उसे प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। उसके बाद क्या है मेरे पास, पाई बाई 6 है नंबर, ये भी पाई बाई 6 है, ये भी पाई बाई 6 है, ये भी पाई बाई 6 है, हर जगह लिखा है मैंने। बात समझ आई ना। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है पाई बाई 4 आ रहा है, और ये भी पाई बाई 4 है, ये भी पाई बाई 4 है, एकदम नीचे मैं बता रहा हूं, दोबारा नहीं लिख रहा। इसके बाद क्या, कहीं पर भी आया हो, 5 पाई बाई 6 आया, यहाँ पे पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2, 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 ये पाई बाई 2 है मेरे पास। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, किसी में भी आया हो उसे मुझे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या आ रहा है, 5 पाई बाई 6 के बाद क्या आ रहा है, 5 पाई बाई 4 आ रहा है, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। ओके, इसके बाद क्या है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, किसी में भी आए। बहुत टफ है ये, इनइक्वालिटीज जनरली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं इस टाइप की, क्योंकि हम केसेस लेके नहीं कर पाएंगे। ओनली यही एक तरीका है जिससे मैं केसेस भी आसानी से डिसाइड कर सकता हूं कि कब किसका साइन कैसा है और प्रोडक्ट मेरे पास कब या तो जीरो या पॉजिटिव आएगा, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। अब ध्यान से समझिए, पहले को फोकस करिए। पहला है क्या है मेरे पास, पहला क्या है भाई, पाई तक, पाई भी तो है ना, पाई 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 भी है भाई, पाई रह गया, पाई, ये पाई है, नहीं पाई, पाई यहां नहीं आएगा, यहां आएगा, ये पाई है, पाई पाई पाई। अब देखिए फर्स्ट वन जीरो से लेके पाई तक पॉजिटिव है, और पाई के बाद ये फर्स्ट वन का साइन है, सेकंड का, थर्ड का, और ये प्रोडक्ट का। तो जीरो से लेके पाई तक पॉजिटिव है, फिर कैसा है, फिर नेगेटिव है। ओके, पाई पर जीरो है, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, और तब भी ये अच्छे से समझना है। तो कुछ नहीं करना, यहां तक पॉजिटिव 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 लिखते जाओ, ये भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव। बात समझ आई। सेकंड वन 5 बाई 6 तक कैसा है, निगेटिव है। उसके बाद कहां तक पॉजिटिव है, 5 पाई बाई 6 तक, 5 पाई बाई 6 ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहां तक पॉजिटिव है, 5 पाई बाई 6 है। इसके बाद निगेटिव है, कहां तक, एंड तक निगेटिव है, 2 पाई तक निगेटिव, निगेटिव, ये पाई है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। थर्ड वन ये क्या है, पाई बाई 4 तक पॉजिटिव है साहब, पाई बाई 4 तक निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव। फिर इसके बाद पाई बाई 2 तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या है, पाई बाई 2 तक पॉजिटिव, फिर पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 4 तक निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, 5 पाई बाई 4 है। और फिर उसके बाद क्या है, 3 पाई बाई 2 तक पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है। अब देखिए प्रोडक्ट को, देखिए प्रोडक्ट मुझे ऐसे एक्स निकालने हैं जब ये प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो इससे फायदा हुआ, देखिए पहला जो गैप है मेरे पास 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से एक, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। सही है। अब अगला क्या है मेरे पास, 5 पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 2, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसके बाद क्या है, पाई से लेके 5 पाई बाई 4 तक, ये पाई से निगेटिव निगेटिव निगेटिव, प्रोडक्ट निगेटिव आ गया भाई। फिर क्या है, 5 पाई बाई 6 से लेके पाई तक, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर क्या है मेरे पास, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 तक, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव आ गया। फिर पॉजिटिव 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 आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आ गया, और ये पॉजिटिव आ गया। इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान से समझिए। पाई बाई 6 है, ये वाला पॉइंट क्या है, पाई बाई 4 है। ये वाला पॉइंट क्या है, पाई बाई 2 है। ये वाला पॉइंट क्या है, 5 पाई बाई 6 है। ये वाला पॉइंट क्या है, पाई है। ये वाला पॉइंट क्या है, 5 पाई बाई 4 है। और ये क्या है पॉइंट, 3 पाई बाई 2 है। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे एक बार चेक करना, इससे मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जब ये प्रोडक्ट कैसा हो, पॉजिटिव या जीरो हो। तो आंसर क्या है, ध्यान से समझिए।
0 to पाई बाई 6 क्लोज, यूनियन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 का ओपन ही आएगा, नॉट डिफाइंड है। यूनियन ये क्या था, 5 पाई बाई 6 टू पाई क्लोज, यूनियन ये क्या था, 5 पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 2 ओपन। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो 2 के पाई सभी जगह ऐड कर देंगे। तो फाइनल इसका जो जनरल आंसर होगा वो क्या आएगा, 2 के पाई टू 2 के पाई प्लस पाई बाई 6, 2 के पाई प्लस पाई 4 टू 2 के पाई प्लस पाई बाई 2, 2 के पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 6 टू 2 के पाई प्लस 2 पाई, 2 के पाई प्लस 5 पाई बाई 4 टू 2 के पाई प्लस 3 पाई। ओके, तो ये एक वर्सेटाइल बहुत ही जबरदस्त टेक्निक हुई मेरे पास कि अगर मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो उनका पैटर्न, चेंज ऑफ साइन पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं होता है। तो ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मुझे वेवी कर्व से नहीं जाना है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस का साइन डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसके बाद एक लाइन डिसाइड करनी है जो उस ग्राफ के साइन, ग्राफ की हेल्प से साइन बता रही हो एक्सप्रेशन का। तो उसके बाद क्या करना है, जितनी लाइंस हैं उससे एक ज्यादा लाइन बनानी है, चाहे पॉइंट किसी में आया हो उसे लोकेट करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट के साइन को डिसाइड करना है। और मुझे जब प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक्सप्रेशन का साइन आ गया या इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं मिलता है, तब भी है, तो अच्छे से समझिए और 2-3 बार सॉल्व करिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है या कुछ समय दिक्कत आती है तो पूछिए, लेकिन काफी काम का है। और लेकिन अगर ये आता है तो आपका लॉजिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को लेके परफेक्शन है ये, और मुझे लगता है इसको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ओके, समझ तो आ गया ना, रिपीट करूं क्या? ओके, पहले ग्राफ से इंडिविजुअल का साइन देखना है, और फिर लाइंस बनानी है, फिर लाइंस में सभी पॉइंट्स को डिनोट करते हुए प्रोडक्ट का साइन प्रेडिक्ट करना है और आंसर लिखना है। ओके।